और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेटेट और सीटेट उम्मीदवारों के साथ साथ जैप उम्मीदवारों की मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में जेटेट उत्तीर्ण संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे शिक्षक भर्ती बहाली से पहले जेटेट का आयोजन और सीटेट को जेटेट के बराबर का दर्जा देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है और इसी दौरान जैप उम्मीदवार भी उनसे मिले और जैप बहाली की दूसरी मेधा सूची जारी करने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के रांची लौटे दूसरे दिन हो गए, पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी पर राजभवन की खामोशी अब तक बरकरार है। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उल्लंघन के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की है, तो विपक्ष ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश का खुलासा करने की मांग की है। कोई मुख्यमंत्री अपनी पद पर रहते हुए इस प्रकार की अपने नाम से कोई ठेका पट्टा या खदान की कोई लीज वगैरह कोई नहीं दिया, लेकिन राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ने अपने नाम से ली, तो एक प्रकार से ये लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है अधिनियम है उसके विरोध भी है। कोविड कम हुआ था, अफवाह ज़्यादा था, वैसे ही ज़्यादा अधिक से अधिक अफवाह है। कहीं न कुछ हुआ है न कुछ होने वाला है। सरकार मजबूती के साथ चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि महामहिम जी अगर कोई दबाव में नहीं आए तो फैसले में कोई दम नहीं है, वरना आज तक कोई इंतजार नहीं करता। स्वीकारा है कि उनके पास कम्युनिकेशन आया है और हम 2 दिन में भेज देंगे। मेरी तो दिक्कत यही है हम लोगों की, जब आप 2 दिन बोले तो 6 दिन आप दिल्ली में रहे, तो उसी समय बता देते कि 5 महीने बाद देंगे। वही देखिए, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी विधायक बसंत सोरेन के विवादास्पद बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उलजलूल सवाल का जवाब उलजलूल ही मिलेगा, इसलिए ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इसी के तहत बसंत सोरेन ने इस तरीके का बयान दिया। एक सांसद बोलते हैं बताइए तो कहां गए, तो कोई भी आदमी उलझलूल की बातों को कितना देर टॉलरेट करेगा, इसलिए ये स्वाभाविक रिएक्शन, मतलब गुस्से में बोला गया था। गुस्से में और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी पर अब तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लाल को नोटिस जारी कर दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल की विधायकी पर तलवार लटक रही है। कांग्रेस नेता सुरेश बैठा की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने समरी लाल को नोटिस थमाया है, जिसका जवाब 15 दिन के अंदर देना है। इसके लिए समरी लाल कानूनी विशेषज्ञों से मशवरा कर रही हैं। चुनाव आयोग का नोटिस आया है और हमारे जो विधि वक्ता लोग हैं उनसे हम लोग राय ले रहे हैं और इसका हम लोग 15 दिन का समय मिला है, जवाब दिया जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके रिजर्व सीट के बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा को 20,000 वोटों से मात दी थी। उसी समय उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। जाति छानबीन समिति की सिफारिश पर उनका जाति प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया गया और मामला कोर्ट के साथ साथ निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया, पर समरी लाल साजिश का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तो अब लोग सत्ता है, सरकार है, कल्याण विभाग लोग का है, ये लोग किया, लेकिन न्यायालय बड़ा होता है ना, चुनाव आयोग बड़ा होता है, वहाँ जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा के विस्तारित सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समरी लाल की सदस्यता पर गंभीर सवाल उठाए थे। इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहाँ बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। पार्टी विधायक की सदस्यता पर सवाल उठे तो बीजेपी को बचाव में आगे आना पड़ा।
समरीलाल जी, हम मुझे पूरा विश्वास है 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देंगे, फिर इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है इस पे कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। झारखंड में एक और विधायक की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी है और एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कानूनी दांवपेच का दौर तेज हो गया है।